सुप्रभात प्यारे बच्चों। तो आज फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ये आपसे बड़ी शिकायत है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और हमारी वीडियो को लाइक करना। और अगर आपको कोई नया सजेशन देना है तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। तो आज हम आपके लिए फिर हिंदी का एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। हमारे टॉपिक का नाम है वाच्य। वाच्य हमारा क्या होता है? वाच्य को अंग्रेजी में वॉइस भी बोलते हैं। वाच्य मीन्स होता है बोलने का विषय। वाच्य मीन्स होता है बोलने का विषय, यानी कि विषय हमारा क्या होता है कि भी जो हमारी क्रिया है वो किसके अनुरूप कार्य कर रही है, उसको हम बोलते हैं वाच्य। अर्थात जब हम इसकी परिभाषा देंगे तो क्या आ जाएगा? क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय करता है या कर्म है या भाव है, यानी कि क्रिया का जिसके साथ सीधा संबंध होता है वही हमारा वाच्य होता है। जैसे अब इसके अंदर इसने यहाँ पर तीन चीजों का प्रयोग किया है: कर्ता के अनुरूप, क्रम के अनुरूप और भाव के अनुरूप। यानी कि जो हमारी क्रिया है वो किसके अनुरूप कार्य करती है तो उसको हम बोलते हैं वाच्य। बोलने का विषय वही होता है कि भी जो क्रिया है वो किसके बारे में बोल रही है, किसके बारे में हमें बता रही है, उसी को हम बोलते हैं वाच्य। अब हम वाच्य के भेद की तरफ चलते हैं कि भी जो हमारे वाच्य हैं वो आपसे इसकी परिभाषा भी पूछ सकता है, वाच्य का केवल अर्थ भी पूछ सकता है। तो वाच्य का हमारा शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय, और क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, यानी कि जो क्रिया है वो हमें किसके बारे में बताना चाहती है, उसी को हम बोलते हैं वाच्य। और बोलने के विषय के आधार पर ही वाच्य के तीन भेद होते हैं। वाच्य के कितने भेद होते हैं? तीन। तो फर्स्ट इसके अंदर हमारा आता है कर्तरीवाच्य। दूसरा हमारा आता है कर्मवाच्य और तीसरा हमारा आता है भाववाच्य। कर्तरीवाच्य में कर्ता की प्रधानता रहती है। जैसे वो क्या है कि भी जब क्रिया का सीधा संबंध कर्ता के साथ बताया जाता है तो वहां पर हमारा होता है कर्तरीवाच्य। जैसे हम लिखें कि भी राम पढ़ता है, इसके अंदर हमारी अकर्मक क्रिया का भी प्रयोग हो सकता है और सकर्मक भी आ सकती है। अब जैसे इसके अंदर ये तो अकर्मक है, अब हम इसको सकर्मक भी प्रयोग कर सकते हैं कि भी राम पुस्तक पढ़ता है। तो जो हमारी क्रिया है वो हमारी है पढ़ना, और पढ़ना का सीधा संबंध हमारा किससे है? राम से। तो वहां पर हमारा होता है कर्तरीवाच्य। अब हमारा आता है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य के अंदर हमारी सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है और कर्ता हमारा गौण रूप में होता है कि भी क्रिया का सीधा संबंध फिर क्रम के साथ जुड़ता है और कर्ता हमारा गौण अवस्था में या लुप्त अवस्था में प्रयोग होता है। इसके अंदर हमारी कर्ता के बिना भी हमारा वाक्य बनाया जा सकता है। जैसे हम लिखें कि भी पतंग उड़ रही है, जैसे ये है। अब इसी वाक्य के अंदर हम कर्ता भी प्रयोग कर सकते हैं कि भी राम से पतंग उड़ाई
जा रही है। तो इसके अंदर कर्ता हमारा प्रयोग भी हो सकता है और बिना कर्ता के भी हमारा वाक्य बन सकता है, क्योंकि इसके साथ जो क्रिया का संबंध है वो हमारा कर्म के साथ जोड़ा जाता है। भाववाच्य के अंदर हमारी अकर्मक क्रिया रहती है, ज्यादातर नकारात्मक रूप में प्रयोग की जाती है, क्योंकि वहां पर क्रिया की असमर्थता को दर्शाया जाता है। तो वहां पर हमारा होता है भाववाच्य। जैसे हम इसके अंदर एग्जाम्पल दें कि भी मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता। इसके अंदर भी हमारी अकर्मक क्रिया का प्रयोग हो सकता है। अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है भाववाच्य के अंदर और ज्यादातर नकारात्मक सेंस में अर्थ प्रस्तुत होता है, तो वहां पर हमारा होता है भाववाच्य। तो अब हम इसके अंदर जैसे हमारा पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आपका कैसे पूछा जाएगा, पर्सन के भी कैसे आपसे एग्जामिनर पर्सन पूछेगा, तो वो पर्सन आपको जैसे कर्तृवाच्य दे देगा, उसको ये बोलेगा कि भी इसका क्रमवाच्य बनाइए, या क्रमवाच्य दे करके वो आपसे भाववाच्य बनवाएगा, या भाववाच्य दे करके कर्तृवाच्य भी बनवा सकता है। तो इसके अंदर हमारा पेपर के अंदर जो पर्सन आता है वो हमारा ज्यादातर इसके अंदर रूपांतरण आता है कि भाई कर्तृवाच्य से क्रमवाच्य कैसे बनता है और भाववाच्य से कर्तृवाच्य कैसे बनता है। तो अब हम थोड़ी ही इसके अंदर पहचान के बारे में बात करेंगे कि भाई कर्तृवाच्य के अंदर क्या होता है और क्रमवाच्य के अंदर क्या होता है और भाववाच्य के अंदर क्या होता है। कर्तृवाच्य के अंदर इनकी जो हमारी वाच्य की जो पहचान होती है वो हमारी ज्यादातर कारक चिन्हों से हम उनको छांट सकते हैं। जैसे कर्तृवाच्य हमारा होता है कर्ता, कर्ता के साथ हमारा ने का प्रयोग होता है। अब इसके अंदर जो कारक चिन्ह है वो या तो ने का प्रयोग होएगा या फिर आपका शून्य चिन्ह लगेगा, कि भैया तो कोई भी चिन्ह नहीं लगेगा इसके अंदर, कारक चिन्ह अगर लगेगा तो ने का प्रयोग होगा। जैसे हम दोनों आपसे दोनों प्रकार के वाक्य बताते हैं, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, एक तो हमारा ये सेंटेंस है, इसके अंदर तो क्या है इस वाक्य में कि भी कोई भी कारक चिन्ह नहीं लगा हुआ कर्ता के बाद, तो हमारा यहाँ पर शून्य चिन्ह का प्रयोग है। दूसरा हम ने का प्रयोग करें, जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी है, अब यहाँ पर हमारा ने का प्रयोग कर लिया तो भी हमारा वाक्य कर्तृवाच्य है। अब कर्मवाच्य के अंदर क्या होता है, जो ये कारक चिन्ह होता है ये ने को हटाना है हमने, या इसकी जगह हमने से या के द्वारा का प्रयोग करना है, तो हमारा जो कर्तृवाच्य है वो कर्मवाच्य के अंदर बदल जाएगा और हमारा क्या हो जाएगा कि भी फिर वो हमारा कर्मवाच्य आ जाएगा। तो मान लो अब कर्तृवाच्य से वो ये बोलता है कर्मवाच्य बनाइए, तो हमने पहले क्या करना है, यहाँ पर से या के द्वारा चिन्ह का प्रयोग करना है कर्ता के बाद। उसके अंदर चाहे कारक चिन्ह लगा हो या ना लगा हो, शून्य का प्रयोग किया गया हो शून्य चिन्ह का, या फिर ने का प्रयोग किया गया हो। जैसे अब ये है तो हम क्या बनाएंगे इसका क्रमवाच्य, राम से पुस्तक पढ़ी जाती है, राम से पुस्तक पढ़ी जाती है, तो हमारा क्या बन जाएगा, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य के अंदर आ जाएगा। भाववाच्य के अंदर हमारी क्या होती है कि भाई से का प्रयोग होता है, लेकिन इसके अंदर फिर क्या आता है, अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। इसके अंदर हमारी अकर्मक क्रिया रहती है, कर्मवाच्य के अंदर हमारी कर्मक क्रिया रहती है। से का हमारा कर्मवाच्य के अंदर भी प्रयोग होता है, इसके अंदर भी होता है, लेकिन दोनों में जो मुख्य अंतर है वो हमारा क्या है कि भाई इसके अंदर तो कर्मक क्रिया का प्रयोग होता है और इसके अंदर अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। एक तो हम जैसे क्रिया बोलते हैं अकर्मक है, हम बोलते हैं इसको अकर्मक, तो वो आपका जो उच्चारण है वो आपका गलत है। फिर हम बोलते हैं सकर्मक, तो वो स अलग नहीं है, वो एक साथ ही है। तो इसीलिए इनके अंदर जो हमारा अंतर है वो हमारा ये है कि भाई कर्मवाच्य के साथ
कर्म का प्रयोग होता है, कर्म क्रिया का प्रयोग होता है। भाववाच्य में से चिन्ह हमारा कारक चिन्ह लगता है और अकर्मक क्रिया का इसके अंदर प्रयोग रहता है। अब हम इसकी थोड़ी ही आपसे थोड़ा सा अभ्यास करवा देते हैं कि भी कैसे आपसे पूछा जाएगा। जैसे अब हम दे देते हैं आपसे कर्मवाच्य से भाववाच्य बनाना, कर्मवाच्य से भाववाच्य बनाना। अब कर्मवाच्य से जब हम भाववाच्य बनाएंगे तो वो कैसे बनाएंगे कि भी देखिए, अब हम सेंटेंस ले लेते हैं। कर्मवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तित करना है। जैसे इसके अंदर दे रखे है कि भी छात्रों द्वारा पत्र लिखा जाता है, छात्रों द्वारा पत्र लिखा जाता है। अब इसके अंदर क्या है, हमारी कर्मक क्रिया का प्रयोग है, लेकिन हमने क्या बताया था आपको कि भी भाववाच्य के अंदर अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। तो हम क्या लगाएंगे कि भी छात्रों द्वारा पत्र को हम हटा देंगे, छात्रों द्वारा लिखा जाता है। छात्रों द्वारा की जगह चाहे यहाँ पर से ही लगा लो, छात्रों से लिखा जाता है। तो इसके अंदर क्या है, जो हमारी क्रिया है वो भाव को ही प्रकट कर रही है कि भी लिखा जाता है, तो वो हमारा आ जाएगा भाववाच्य के अंदर। लेकिन जो हमारा पेपर के अंदर प्रश्न आता है वो हमारा ज्यादातर भाववाच्य से कर्तरीवाच्य के अंदर आता है या कर्तरीवाच्य से कर्मवाच्य बनाना आता है। तो ये हमारा रेयर चांस होता है जब आपसे पूछा जाता है, क्योंकि इसके अंदर हमने कर्म को ही हटाना है। तो इस प्रकार के जो वाक्य हैं वो हमारे पेपर के अंदर एक आध बार पूछे जाते हैं। जो हमारे पेपर के अंदर पूछे जाते हैं वो ले लेते हैं। जैसे कर्तरीवाच्य से कर्मवाच्य बनाना, कर्तरीवाच्य से कर्मवाच्य के अंदर परिवर्तन करना। देखिए अब हम इसके सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे दे रखे है हमारा कि भी शिकारी शिकार करते हैं, शिकारी शिकार करते हैं। अब इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि भाई यहाँ पर जो कारक चिन्ह है वो लगा ही नहीं हुआ। तो अब हमने इसके अंदर कारक चिन्ह लगाना है और क्या लगाना है, शिकारी द्वारा शिकार किया जाता है। इसके अंदर जो वो काल देता है वर्तमान काल है, तो हमने वर्तमान काल ही इसके अंदर रखना है। तो इसके अंदर जो हमारा अब शिकारी के पीछे हमने दोबारा जो चिन्ह लगाया उसके अंदर क्या हुआ कि भाई जो शिकारी है उसको गौण रूप दे दिया गया और शिकार के अंदर इसको क्रिया का संबंध यहाँ पर जोड़ दिया। तो इस तरह से नेक्स्ट हम सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे दे रखा है मैंने पत्र लिखा। तो अब क्या बनाएंगे, मुझसे पत्र लिखा गया। तो इस तरह से हमारा जो कर्तरीवाच्य है वो हमारा कर्मवाच्य के अंदर बदल जाता है। नेक्स्ट हम इसके अंदर एक्सरसाइज ले लेते हैं कि भी जो अभ्यास है हमारा। अब हम ले लेते हैं कर्मवाच्य भाववाच्य दोनों ले लेते हैं एक साथ, से कर्तरीवाच्य बनाना, से कर्तरीवाच्य में परिवर्तन करना। कि भाई कर्मवाच्य भी हो सकता है, सेंटेंस हमारा भाववाच्य भी हो सकता है, लेकिन हमने बनाना क्या है, कर्तरीवाच्य इसके अंदर बनाना है। तो अब हम ये वाले सेंटेंस ले लेते हैं। देखिए इसके अंदर जैसे हमने दे रखे है, मीरा द्वारा कल पत्र लिखा जाएगा। तो बनाओ, अब क्या बनाएंगे, अब इसके अंदर क्या हमारा कर्मवाच्य का सेंटेंस है और कर्मवाच्य से हमने कर्तरीवाच्य बनाना है। तो कैसे बनाएंगे हम कि बीच दोबारा चिन्ह को हम हटाएंगे। तो क्या लिखेंगे, मीरा
मीरा कल पत्र लिखेगी। जाएगा, भविष्यत काल है तो यहाँ भी हमने भविष्यत काल है, दोबारा चिन्ह का हमने यहाँ से प्रयोग हटा दिया है। नेक्स्ट देखिए कि अभी इसके अंदर जो कारक चिन्ह है, मैंने आपको बताया था कि अभी सबसे बड़ी पहचान इनकी कारक चिन्ह से हम कर सकते हैं, तो वो कारक चिन्ह को हटा देना है और उसकी जगह हमने कर्तरीवाच्य बनाते वक्त ने, या तो ने कारक चिन्ह लगाओ या दोबारा का प्रयोग करो। ने या इसके अंदर शून्य चिन्ह लगाओ। जो इसके अंदर ये दोबारा लगाया जाता है ये हमने हटाना है यहाँ से या के द्वारा का प्रयोग होगा क्रमवाच्य के अंदर, तो वो हमने हटा करके या तो ने चिन्ह का प्रयोग करना है या शून्य है। तो एक आध सेंटेंस और ले लेते हैं हम। जैसे इसके अंदर दे रखा है, हलवाई द्वारा मिठाई बनाई गई। अब इसके अंदर भी हमने दोबारा का प्रयोग हटाना है, तो क्या बनाएंगे, हलवाई ने मिठाई बनाई, हलवाई ने मिठाई बनाई, तो हमारा बन जाएगा कर्तरीवाच्य। अब हम एक दो सेंटेंस इसके अंदर भाववाच्य वाले ले लेते हैं। ये तो हमारे क्रमवाच्य थे। अब भाववाच्य वाले देखो कि भी आज घूमने चला जाए, आज घूमने चला जाए। तो अब हम इसके अंदर कर्तरीवाच्य बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, अब घूमने चले। इसके अंदर हमने कर्ता प्रस्तुत करना है, यहाँ पर तो वो केवल क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि भी आज घूमने चले। चलेगा कौन, कर्ता के भी अब घूमने चले, तो हमारा आ जाएगा भाववाच्य के अंदर। नेक्स्ट हम और ले लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे लड़कों द्वारा हंसा जाता है, तो क्या बनाएंगे, लड़के हंस रहे हैं, लड़के हंस रहे हैं। तो इस तरह से हमारा बन जाएगा भाववाच्य से कर्तरीवाच्य का वाक्य। तो जो हमारा पेपर के अंदर जो पूछा जाएगा वो आपका यही पूछा जाएगा कि भी वाच्य रूपांतरण के भी जो वाच्य है वो बताइए। अब जैसे हम सेंटेंस लिखें कि भी अब वो आपसे ये पूछेगा कि भी इसके अंदर वाच्य बताइए कौन सा है। जैसे अब मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा, अब इसके अंदर ये सेंटेंस है तो हमारा क्या आ जाएगा, कर्तरीवाच्य है ये। अब इसको हम बनाए कि भी भाववाच्य बनाइए, तो क्या बनाओगे आप कि भी मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर कर्तरीवाच्य से भाववाच्य बनाना, कर्तरीवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन। नेक्स्ट देखिए और ले लेते हैं एग्जाम्पल इसके। नेक्स्ट जैसे दे रखे हैं, रमेश नहाता है, तो हम इसके अंदर क्या लगाएंगे, भाववाच्य बनाना है हमने, तो से या के द्वारा चिन्ह का प्रयोग होगा, तो क्या बन जाएगा, रमेश द्वारा नहाया जाता है, रमेश द्वारा नहाया जाता है। तो ये हमारा बन जाएगा कर्तरीवाच्य से भाववाच्य के अंदर वाक्य। तो इस तरह से जो हमारा पेपर के अंदर जो वाच्य के अंदर जो प्रश्न पूछा जाएगा वो आपका ऐसे ही पूछा जाएगा कि भी वाच्य रूपांतरण का ज्यादा पूछा जाता है। फिर आपसे इनकी डेफिनेशन पूछ सकता है। जैसे हमने 3 भेद बताए हैं आपको वाच्य के, कर्तरीवाच्य है, फिर हमारा क्रमवाच्य था और भाववाच्य था। तो कर्तरीवाच्य के अंदर क्या होता है कि भी जहां प्रक्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है,
तो वहां पर हमारा आता है कर्तृवाच्य। या हम ये कहें कि भी जहां पर क्रिया का मुख्य विषय कर्ता होता है तो हमारा होता है कर्तृवाच्य। फिर वो पूछेगा क्रमवाच्य किसे कहते हैं, तो क्रमवाच्य की क्या परिभाषा देंगे हम कि भी जहां पर क्रिया का सीधा संबंध क्रम से होता है या क्रिया का मुख्य विषय क्रम हो तो वहां पर हमारा होता है क्रमवाच्य। और जहां पर क्रिया का मुख्य विषय भाव होता है वहां पर हमारा वाच्य होता है भाववाच्य। और वाच्य की डेफिनेशन पूछता है तो हम पहले लिखेंगे कि भी वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय, अर्थात क्रिया के जिस रूप से क्रिया के संबंध के बारे में बताया जाए कि भी उसका जो संबंध है वो कर्ता के साथ है, क्रम के साथ है या भाव के साथ है। क्रिया के जिस रूप से हमें क्रिया के मुख्य विषय कर्ता, क्रम या भाव के बारे में बताया जाए तो उसे हम बोलते हैं वाच्य। तो ये हमारा आज का टॉपिक था वाच्य। और ये हमारा जो एग्जाम है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या हमारे बोर्ड के एग्जाम है, जैसे सीबीएसई बोर्ड में आता है हमारे 10th क्लास में 4 नंबर का प्रश्न आता है इसमें से, और अब तो हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जैसे एस्टेट का है उसमें भी इसमें से 1-2 नंबर का प्रश्न जरूर रहता है। तो हम इसको अच्छे से करें। अगर आपको कोई इसके अंदर डाउट लगता है तो वो हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करने में कोताही ना बरतें। धन्यवाद।